मनहूस हेमा कॉलेज कैंपस में बैठी थी। जब उसके क्लास पूरे हुए तो वो अपनी सहेली से बातें कर रही थी। उसे रास्ते में जाते समय गरिमा दिखी। गरिमा को आवाज़ दी, गरिमा इधर आओ। हेमा की आवाज़ सुनते ही गरिमा हेमा के पास आ गई। दोनों बातें करने लगी। बातचीत के दौरान अचानक हेमा को याद आया कि उसने सुना है कि सुनैना ने आत्महत्या कर ली। इस बारे में गरिमा से जानना चाहा। सुनैना, हेमा और गरिमा दोनों की बचपन की सहेली थी। गरिमा और सुनैना दोनों एक दूसरे की पड़ोसी थीं। हेमा दूसरे गांव में रहती थी। भले ही सुनैना की 3 बार शादी हो गई, लेकिन उसने आत्महत्या क्यों की? ऐसा सवाल हेमा के मन में आया। दरअसल वह अपनी प्यारी सहेली की आत्महत्या से बेहद दुखी थी। सुनैना 9वीं कक्षा में थी, तभी उसकी पहली शादी हुई थी। सुनैना देखने में बेहद सुंदर थी। वह होशियार, शालीन और भविष्य के सपने में रंगने वाली लड़की थी। उसने अपने जीवन में कई सपनों को चित्रित किया था, पर घर के लोगों ने उसकी ज़बरदस्ती से शादी करवा दी। हेमा के पास इतने सारे सवाल थे कि वह नहीं जानती थी कि गरिमा से कैसे पूछे, लेकिन हर बात की सच्चाई जानना चाहती थी और आखिर में गरिमा से पूछा कि सुनैना ने आत्महत्या क्यों की। एक क्षण के लिए गरिमा चुप हो गई। जल्दी से उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। उसने गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया। 3 साल पहले सुनैना की शादी अमित नाम के शख्स से हुई थी। वास्तव में उसकी बहुत अच्छी गृहस्थी चल रही थी। दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। जब भी वह दोनों साथ में बाहर जाते थे तो सभी कपल इनसे जलते थे। अमित और उसके परिवार के सभी सदस्य अच्छे स्वभाव के थे। जैसा उसने सपने में जोड़ीदार सोचा था, वैसा ही उसे अपना पार्टनर मिला था। उसके घर की स्थिति मध्य थी। अमित का एक छोटा सा होटल था। उसमें से उसके सारे खर्चे बांट देने के बाद कुछ पैसे बच जाते थे। घर की हालत बहुत साफ सुथरी थी। एक दिन वह होटल से बाइक पर घर आ रहा था। एक बड़ी कार से उसका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया और इससे उसे काफ़ी चोटें आईं। हादसे के बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन सिर में गंभीर चोट लगने के कारण इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। सुनैना को बहुत दुख हुआ, लेकिन उसके ससुराल वालों को गलतफहमी थी कि अमित की दुर्घटना सुनैना की वजह से हुई। वह अपशकुनी है, ऐसा उनको लगता था। उनमें से कोई भी उसे समझ नहीं पाया। अमित के जाने के बाद कुछ दिनों के भीतर ही सुनैना को घर से निकाल दिया गया। उसे घर से बाहर निकालने के बाद वह मायके गई और कुछ दिन मायके में ही रही, लेकिन आस पड़ोस में चर्चे हो गए तो उसके माता पिता फिर से उसके लिए रिश्ता ढूंढने लग गए। जब वो बाहर निकलती थी तो लोग हमेशा उसे ताने मारते थे। इस वजह से सभी बहुत परेशान हुए। ऐसे में उन्होंने जल्दी से अतुल से शादी करवा दी। अतुल बहुत बुरा आदमी था। दारू पीता था, कुछ काम धंधा नहीं करता, चोरी करता, मारपीट करता। उसका रोजाना यही काम था। इन सब से सुनैना को बहुत दुख होता था, पर वह कुछ नहीं कर सकती थी। एक बार एक रात को वह देर से घर आया और जल्दी से घर में कुछ ढूंढने लगा। सुनैना ने उससे पूछा, पर उसने कुछ नहीं बोला। उसे जो चीज़ चाहिए थी वो उसे नहीं मिली। इस वजह से वह वहाँ से बाहर चला गया। सुनैना रात भर उसकी राह देखती रही, पर वह आया ही नहीं। दूसरे दिन पुलिस को उसका मृतदेह रास्ते के किनारे पड़ा हुआ मिला। उसका चाकू से किसी ने खून किया था। यह खबर सुनैना को पता चली तो उस पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा। कुछ दिनों तक वह अपनी ससुराल में रही, लेकिन बाद में ससुराल वालों ने उसे प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। इस वजह से सुनैना वापस अपने मायके आ गई। घर आकर कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। हर दिन आ रहा था और जा रहा था, लेकिन सुनैना की स्थिति वही थी। उसकी तरफ देखा नहीं जा रहा था। उसका परिवार उसकी स्थिति को सहन नहीं कर सके, इसलिए उन्होंने उसकी वापस शादी करने का फैसला किया। उसके लिए रिश्ता ढूंढने लगे। उनके रिश्तेदारों में गौरव नाम का लड़का था। उसकी पहले से ही एक बार शादी हो चुकी थी और गौरव से सुनैना की शादी करवा दी।
सुनैना बहुत खुश थी। शादी हुई और कुछ महीनों बाद उसे मालूम हुआ कि गौरव को कैंसर है, ब्लड कैंसर। इस बात का पता चलते ही उसके हंसता हुआ चेहरा फिर से दुखी हो गया, लेकिन उसने हिम्मत से इन सब का सामना करने का फैसला किया। 5 महीने तक अपने पति की सेवा की, लेकिन आखिरकार 5 महीने बाद उसके पति की मौत हो गई। इस दुख से बहुत तंग आ चुकी थी। कुछ दिन बीत गए, लेकिन बाद में ससुराल वालों ने उसकी जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया, उसे घर से निकाल दिया। उसके बाद वो फिर मायके चली गई, लेकिन उसके माता पिता, उसके भाई भाभी ने भी उसे घर में आने नहीं दिया। सभी तरफ से रास्ते बंद हो चुके थे। उसके लिए उसे उम्मीद की कोई किरण नजर नहीं आ रही थी। अंत में उसने खुद को खत्म करने का फैसला किया। उसने अपना जीवन समाप्त कर दिया। सुनैना की यह कहानी सुनकर हेमा की आंखों में आंसुओं से भर रही थी। पूरा दिन वह सुनैना के बारे में सोचती रही। क्या इन तीनों घटनाओं में बेचारी सुनैना का कोई भी दोष था? क्या उसके माँ बाप को सिर्फ उसकी शादी कर उसे हर बार किसी के पास भेज देना सही था? वो उसे अपने पैरों पर खड़ा करने की कोशिश भी कर सकते थे। सच कहो तो सुनैना की जान उसकी बदनसीबी ने नहीं, उसके परिवार के, उसके आसपास के लोगों की छोटी सोच ने ली है। वो बेचारी मनहूस नहीं, बदनसीब थी, क्योंकि उसके आसपास ऐसी सोच रखने वाले लोग रहते थे। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट में ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।